कहीं ना कहीं ये एक सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और इस सोशल मीडिया के जमाने का शुरुआत कहीं ना कहीं फेसबुक ने किया था और वही फेसबुक आज अपने सबसे डाउनफॉल को देख रहा है। दुनिया में अगर किसी भी इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, तीन में से कोई ऐप तो यूज करता ही होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग बोथ ऑफ थ्री। लेकिन इसके बावजूद मार्क जुकरबर्ग अपने बिजनेस करियर में सबसे गंदे हालात में से गुजर रहा है। इंडिया के दो सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी यानी मुकेश अंबानी, इन दोनों ने अपने पूरे करियर में जितना पैसा कमाया ना, टोटल नेटवर्थ बनता है $238 बिलियन। उतना तो फेसबुक ने एक ही दिन में गवाया है। सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट नहीं, दुनिया का सारे स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सो यही सारे रीजन के चलते मार्क जुकरबर्ग रिसेंटली अपने 11,000 एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। सो क्या है इस डाउनफॉल का रीजन? लेट्स इन्वेस्टिगेट। फेसबुक या मेटा के डाउनफॉल के पीछे 3 रीजन माना जाता है। पहला, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि कम बढ़ रहा है फेसबुक के लिए। सेकंड, कंपटीशन, चाइना के एक ऐप ने इतना बुरा टक्कर दिया ना, पूरा मेटा बिखर गया। थर्ड, एप्पल का एक अपडेट पूरे फेसबुक के बिजनेस मॉडल को खत्म करके रख दिया। बेसिकली पूरे दुनिया के 5.07 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, जिसमें से 2.89 बिलियन फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स है और उनमें से 65% हर रोज एक बार एटलीस्ट फेसबुक में लॉग इन भी करते हैं। इसके बावजूद रिसेंट एक रिपोर्ट से पता चला है फेसबुक 0.07% से अपना ग्रोथ को खो रहा है। अब 0.07% कहीं ना कहीं बहुत छोटा नंबर लगता है ना, लेकिन जब बात बिलियंस की आते हैं ना, ये 0.07% भी मिलियंस में होते हैं। मतलब हर महीने फेसबुक मिलियंस में अपने कस्टमर को खो रहा है। एक बहुत बड़ा रीजन फेसबुक के यूजर डेटा से पता चलता है, जहां पर 11% यूजर्स 55 ईयर्स के ऊपर के हैं और 11% यूजर 65 ईयर के ऊपर के हैं, जिस वजह से ये जो ऑडियंस है ना 22% बहुत ही स्पीड से खत्म हो रहे हैं। अब इसके बाद जो कुछ बिलियन लोग बाकी रह गए वो कहीं ना कहीं रशिया, चाइना या फिर ईरान जैसे कंट्रीज में छाए हुए हैं, जहां पर फेसबुक टोटली बैन है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेसबुक के सामने आया है वो है कंपटीशन। चाइना का एक ऐप टिकटॉक आने से दुनिया का जो टोटल यूथ है या फिर यंग जनरेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे हेल्दी कस्टमर सेगमेंट माना जाता है, वो टोटली डाइवर्ट हो गया टिकटॉक की तरफ। ये थोड़ा इरिलेवेंट लग रहा है ना, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे जब टिकटॉक अवेलेबल था इंडिया में, आप फेसबुक ज्यादा चलाते थे या फिर टिकटॉक? शायद अभी आपको जवाब मिल गया। अब टिकटॉक सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है, पूरे दुनिया में नहीं। तो बाकी कंट्रीज में फेसबुक के लिए सबसे बड़ा कंपटीटर टिकटॉक बन के बैठा है। उसी को कम्पीट करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम रील्स के मुकाबले टिकटॉक के जो वीडियोस है वो वे मोर एंगेजिंग होते हैं और ज्यादा टाइम वहां पर ऑडियंस स्पेंड करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड लेवल में इंस्टाग्राम के जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा लिए गए इस स्टेप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। थर्ड, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एप्पल का iOS 14 वाला अपडेट, जिसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। इतने दिन तक फेसबुक हमारे डेटा को ट्रैक करता रहता था, इवन दो हम फेसबुक यूज करें या ना करें। हम गूगल में क्या सर्च किए, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे क्या सर्च किए, वो सारे डेटा को कलेक्ट करता था और सेम एड हमको फेसबुक में देखने को मिलता है। लेकिन iOS 14 के अपडेट के बाद से फेसबुक सिर्फ अपना डेटा को ही ट्रैक कर सकता है, फेसबुक के बाहर के किसी भी डेटा को वो ट्रैक नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। क्योंकि फेसबुक डेटा को ट्रैक नहीं कर पाया, जिस वजह से टारगेटेड ऑडियंस तक एड को प्रॉपर्ली पहुंचाना फेसबुक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका पेइंग कैपेसिटी मोस्टली ज्यादा होता है। अब क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस तक एड पहुंचाना फेसबुक के लिए पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से कंपनीज अब फेसबुक से ज्यादा गूगल या यूट्यूब को प्रेफर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिससे फेसबुक का रेवेन्यू बहुत तेजी से घट रहा है। अब मार्क जुकरबर्ग इतने में हार मानने वाले तो है नहीं, इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने मेटा लॉन्च किया। अब मेटा क्या है? मेटा VR और AR से बना हुआ एक वर्चुअल दुनिया है। बेसिकली मेटा को लॉन्च करने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने काफी सारी कंपनीज को एक्वायर किया है। अब इसको अगर सिंपल टर्म में समझाऊं तो VR ग्लासेस के मदद से आप घर बैठे बैठे पूरे ऑफिस या फिर हिल स्टेशन या फिर किसी भी जगह का एक्सपीरियंस आप 3D मॉडल पे ले सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको ट्रायल का फैसिलिटीज वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन मेटा की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग में इजीली ट्रायल वगैरह कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा टेक्नोलॉजी है, जिसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करने में दुनिया को करीब करीब 2030 तक का टाइम तो लग ही जाएगा। तो तब तक देखते हैं मार्क जुकरबर्ग का क्या होता है और मेटा का क्या होता है। और मेहनत से पूरा वीडियो अगर देख ही लियो, फ्री में सब्सक्राइब जरूर करके जाना।